Class 7, Chapter 13, name is Exponents and Powers. Question 3rd is of exercise 13.3. अभी देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, इसको किस में लेकर आना? स्टैंड फॉर्म. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म किस में होती है? हमेशा 10 की पावर में होती है. तो मीन्स ये जो भी डिजिट गिवन होगी उसको मीन्स अलग करके 10 की पावर में उसको लेकर आना पड़ेगा. एंड उसको ये याद रखना, अगर आप लोगों के पास ये देखिए ओनली 5 है तो नो प्रॉब्लम, ओनली 10 की पावर 0 काउंट करके 10 की पावर लगा देंगे. ठीक है, इसमें भी यही हो जाएगा. अगर इसमें 1 से ज्यादा डिजिट हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें है 3, 1, 8, 6, 5, तो पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही लगाना, यही स्टैंडर्ड फॉर्म होती है. ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चन से समझ आ जाएगा. ये देखिए फर्स्ट पॉइंट 5 ये दिया हुआ है. ठीक है, इसमें हाउ मेनी डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1 को अलग कर लिया. गोट इट, बिकॉज 5 से 5 ही होगा तो उसको अलग करना पड़ेगा. मीन 0 जो 5 टाइम है उसको अलग कर लें. ठीक है, 5 टाइम 0 है तो अभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है. ठीक है, तो 7, 0 ये अपन इस तरीके से इसको अलग कर लिए 1 की फॉर्म में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, हाउ मेनी 7, 0. ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 7. ठीक है, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में. ओनली यहाँ पे 5 था इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है पॉइंट लगाने की. ठीक है, पॉइंट हमेशा फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही लगाते हैं. ठीक है, तो 5 है तो 5.0 ही रहेगा ये. ठीक है, कोई भी डिजिट की बात अगर पॉइंट नहीं होता तो 0.0 करके लगाते हैं. ठीक है, तो इसमें लगाने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, तो जितनी भी 0 है उतनी 10 की पावर में लगा देंगे तो यही अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी. गॉट इट. तो आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया था? सेकेंड पॉइंट. तो अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 7 मल्टीप्लाई 1, 7 1 से 7 नहीं होगा तो उसको अलग तो करना ही पड़ेगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है. तो हाउ मेनी डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 0 लगा देंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, तो अभी देखिए 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर में जितनी भी डिजिट होंगी, जितनी भी 0 होंगी उतनी यहाँ पे पावर लगा देंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. गुड. इतनी बात समझ आई. तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट. ओके, अब थर्ड पॉइंट ध्यान से देखना. यहाँ पे ओनली 5 था, 5 के आगे कोई भी डिजिट नहीं थी. ठीक है, यहाँ पे 3 के बाद 1 है, 8 है, 6 है, 5. तो इस एक्सरसाइज को किस तरीके से करेंगे? इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे? तो ये देखिए जितनी भी डिजिट है सिर्फ अपन को 0 को अलग करना है. इतनी बात याद रखना कि ओनली 0 को अलग करना है. ठीक है, इसको अलग करना है. तो 3, 1, 8, 6, 5 को अलग किया. मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 1 लगेगा क्योंकि सारे डिजिट में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है. ठीक है, तो 1 और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 0 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 0 अलग कर ली. गॉट इट. तो ये राइट किया पहले नंबर. तो गॉट इट, इतनी डिजिट राइट की मल्टीप्लाई और ये इसको 1 में अलग कर लिया. ठीक है, अब इतना याद रखना कि यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 3, 1 है. ये देखिए 3, 1, 8, 6, 5 और यहाँ पे पॉइंट कहाँ लगाते हैं? ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के आफ्टर ही. कहाँ पे? ऑलवेज 1 डिजिट के आफ्टर. कितनी ही बिग डिजिट हो ऑलवेज 1 डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट लगाना है. और इस पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होंगी उतनी 0 लग जाएंगी. 1 लगाकर 1, 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 मल्टीप्लाई. अब इसको राइट कर देंगे जो बचा हुआ है 1, 2, इसमें कितनी जी है? 5. 1, 2, 3, 4, 5. बात आई समझ में? ओके, तो अभी देखिए इसको राइट किया एंड 10 की पावर जितनी भी 0 होंगी काउंट करके पावर लगा देंगे. बस इतना ही करना है. ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 10 की पावर कितनी आ गई? 9. ओके, बात समझ आई. अब नेक्स्ट सम और देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. गुड इट. तो अब ये देखिए फोर्थ पॉइंट. ठीक है, अब ये देखिए अब इसमें क्या है? इसमें आगे 0 नहीं है. ठीक है, 0 नहीं है. इसमें 0 थी तो पहले अपन ने इसको अलग किया था, फिर 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगाया था. जितनी भी डिजिट है उतनी 0 और लगा दी थी. ठीक है, अब ये देखिए इसमें 0 नहीं है तो इसको अपन अलग नहीं करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे 0 ही नहीं. 0 होती तब अलग करते जैसे कि इन 0 को अलग किया था. तो अभी देखिए इसमें डायरेक्टली पॉइंट लगा लेंगे. 3 के आफ्टर पॉइंट लगा दिया. ऑलवेज मैंने क्या बताया? बस इतना याद कि ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट लगाना है.
ओके, अगर इतनी सारी डिजिट हो तब, ठीक है, नहीं तो इस तरीके से राइट अपन कर ही लेंगे 5 मल्टीप्लाई जितनी भी चीजें हैं और पावर में। गोट इट। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 3 पॉइंट, ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट लगाना है। तो जो भी बचेंगे ये डिजिट ये राइट कर ली पॉइंट लगाकर। अब इस पॉइंट के बाद देखिए कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 0 1 2 3 4 5 1 लगाकर। गोट इट। तो ये राइट किया एंड 10 की पावर 5, ठीक है, बस इस तरीके से इसको राइट करना है। ओके, अब आप लोग समझ गए होंगे। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट इज, ठीक है। अब इसमें डेसिमल लगा हुआ, पॉइंट लगा हुआ, तो इसको किस तरीके से करेंगे। तो अभी देखिए इसको मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ, बस इसको 1 लाइन में ही सोल्व करना बता रही हूँ। ओके, तो अभी देखिए मैंने क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलवेज फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लेकर आएंगे, क्वेश्चन बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, तो मीन्स ऑलवेज क्या करना है, फर्स्ट डिजिट के आफ्टर ही पॉइंट लगाना है अगर ज्यादा डिजिट हो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, तो इस पॉइंट को लेकर कहाँ आना, बस इतना याद रखना, फर्स्ट डिजिट के आफ्टर, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगाकर सारी डिजिट आप लोग राइट कर लेंगे, 9 0 8 7 8, ठीक है। इस पॉइंट को नहीं लगाना, मीन्स इस पॉइंट को अपन यहाँ ले आए, यहाँ लगा दिए। तो अब ये देखिए इस पॉइंट को यहाँ ले आए, इस पॉइंट को यहाँ ले आए, तो इन दोनों के बिटवीन कितनी जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। तो 4 जीरो है, तो 1 1 2 3 4, बस इसको अब क्या करना है, इसको एज इट इज राइट करना है, मल्टीप्लाई 4 जीरो है तो 4 पावर। गोट इट, समझ आया। नेक्स्ट पॉइंट इज, अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैंने कितना अच्छा तरीका बताया है। सबसे पहले क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगाइए और सारी डिजिट एज इट इज राइट कर लेंगे। अब लगाएंगे मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे कितनी जीरो आएंगी, इस पॉइंट को अपन यहाँ पर ले आए, तो इन दोनों के बिटवीन 3 डिजिट हैं, तो 3 0। गोट इट। अब इसको एज इट इज राइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगी, 3 पावर हो जाएगी। गोट इट, ये कंप्लीटेड एंड क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड।